अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर के मैथ एमसीक्यूज की 6th वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर 6 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 में कह रहे हैं एन इज इक्वल टू जीरो। एन अगर जीरो के बराबर होगा तो एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? तो ये बन जाएगा ऊपर वन फैक्टोरियल एन जीरो रखने पे, और नीचे हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल। वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है, तो वन अपॉन वन इसका आंसर वन बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन इन थ्रोइंग अ डाइस। डाइस के आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। 7 आने का चांस ही नहीं है, तो हमारे पास जीरो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 10 12 11 एंड 10। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है? 12 से, तो ऊपर लिख दें 12 फैक्टोरियल। और फिर 10 के बाद कौन सा नंबर आना है? 9, उसको आप नीचे लिख दें 9 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसे ही लिखा हुआ होता है ये 5 4 और 3, तो मैं ऊपर लिखता 5 फैक्टोरियल, और 3 के बाद क्या आता है? 2, तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिख देता। ये आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आना चाहिए। MCQs number 4. If two independent event A and B occur in P and Q ways respectively, the number of ways that both event can occur. मल्टीप्लीकेशन लॉ है, दोनों चीजें अकर होनी चाहिए, तो P और Q वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेम डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये परमुटेशन का सवाल होगा। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा किसी चीज में, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल हो जाएगा। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी। इसमें टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, 9 फैक्टोरियल। और एम दो दफा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। लाइक ऑब्जेक्ट वाला केस है। टी दो दफा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। और ई दो दफा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। इसको लिखने का तरीका ऑप्शन ए की फॉर्म में जो है, ये इसकी दूसरी फॉर्म होती है। 8 7 6 इज इक्वल टू 8 7 6 किस तरह से लिखेंगे? तो ये लिखा जा सकता है 8p3। परमुटेशन को खोलने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, 8 के नीचे 3 है, तो 8 को 3 डिजिट तक खोलो। 8 7 6, बस खत्म। अगर ये लिखा हुआ होता 10p2, तो मैं 2 डिजिट तक खोलता, 10 और 9, बस खत्म हो जाता। अगर ये लिखा हुआ होता 12p4, तो मैं 12 11 10 और 9, 4 डिजिट तक खोलता। ठीक है, तो नीचे हमारे पास जो भी नंबर होगा उतने टाइम हमें खोलना पड़ेगा। तो 8p3 8 7 6 ओपन होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर आर और एन बराबर है, तो एनपीआर बराबर हो जाएगा एन फैक्टोरियल या आर फैक्टोरियल, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ वेज डेट अ नेकलेस ऑफ एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड। अगर नेकलेस का सवाल आ जाए, गार्डन का सवाल आ जाए, कीचेन का सवाल आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हम सारे इवेंट्स लिखते हैं, तो बोले सबसेट जो भी होगा सैंपल स्पेस का, वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन अ डाई इज रोल्ड, डाई रोल होने के कितने वेज हैं? 6। कॉइन इज टॉस्ड, इसके टोटल वेज कितने हैं? 2। तो बोले टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे कह रहे हैं इफ टू इवेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस देन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ऑप्शन ए। इफ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, देन अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? हमें पता होना चाहिए एक तो ये बात कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट की या तो जीरो होती है, या मैक्सिमम मैक्सिमम वन होती है, या जीरो और वन के दरमियान होती है। ठीक है, और तमाम जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो वन के बराबर होता है। ये सब इसके केसेस हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस। एक दफा टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। थ्री डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 3 डाई रोल कर रहे हैं, यानी 6 की पावर 3, यानी आंसर हो जाएगा 216। टोटल आउटकम्स के 216 हो जाएंगे। Two teams A and B are playing a match. The probability that team A does not lose is, यानी A विन कर जाए, इसका मतलब A विन करने का मतलब है A हमारे पास
या तो ए विन करेगी या बी विन करेगी। तो 1/2 ए विन करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, मतलब ऑप्शन सी। NC6 NC, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, NC6 बराबर है NC12। अगर n की वैल्यू पूछते हैं तो दोनों ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यूज हैं इनको आपस में प्लस कर दें, तो आपके पास डायरेक्टली n का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे चैप्टर 6 के एमसीक्यूज हमारे एंड होते हैं।